महामंत्री भगत सिंह, तुम्हारा इस तरह से यहाँ पर आने का मतलब क्या है? तुम्हें तो रियासत की तरफ होना चाहिए था, फिर तुम यहाँ बाबा धाम में क्यों आए? राजमलिका, तुम जानना चाहती हो कि हम रियासत की तरफ न जाकर महाकालेश्वर धाम तुम्हारे पास काहे लिए आए? क्यों आए हो? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। कि रानी जी देख रही तुम बड़ी खुश नजर, रानी जी देख रही, कि रानी जी देख रही तुम बड़ी खुश नजर, कैसे खुशियाँ तेरी मुझको होती जन्म, इसलिए यहाँ चलकर क्या आया हूँ मैं, खैर चाहो तो दे दो तुम अपना नयन। मंत्री भारत आज क्या हो गया? मंत्री भारत आज क्या हो गया? इस तरह बात जो आज तू कर रहा, वो चैन की रानी में तू है ना? वो चैन की रानी में तू है ना? कर मेरा मेरे बेटे से तू राजमलिका, प्रांत की मैं महारानी हूँ, मालूम है तुम मेरा नौकर है, तुझे जलन क्यों हो रही है? राजमलिका, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बेटे से हमरा क्या काहे लिए जलन हो रही है? काहे लिए हो रही है? तो सुनो, मैं बता रहा हूँ कि बात को मेरी रानी मेरी रानी सुनो तौर कर, कभी उज्जैन की है नजर चढ़ गई, जन्म जब से लिया ये तेरी कोख में, तब से सीने की जाला मेरे पड़ गई। बेशरम खाओ खाओ, चला बेशरम, तू नहीं बोलता, तेरा काल है, चाहे तो जा तू यहाँ से, चाहे तो जा तू यहाँ से चला, छू न पाए कभी तू मेरा माल है। राजमलिका, अपने जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राजमलिका, तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया चला कर खाक कर दूंगा, तेरे बच्चे का किस्सा इस दुनिया से पाप कर दूंगा। तेरे अरमानों को बांधोगी अपने इंसाफ के जंजीर से। अगर मेरे बेटे के नाम तेरी जुबान पे आया तो तेरा सर तुम क्या हो? नरेंद्र बहादुर मेरे दोस्त भैरव सिंह, वो साली तो टकी की हो रहा, महारानी तारा सर पर वार करके बच्चे को लेकर साली भाग गई। नरेंद्र बहादुर उस ससुरी का पीछा करो और जब तक हम उस सपोली आकाश को मौत के घाट नहीं उतारूंगा
तब तक चैन की श्वास नहीं लूंगा। नहीं लूंगा मेरे दोस्त। नरेंद्र बहादुर सिंह, नाम है ठाकुर भैरव सिंह, नाम है ठाकुर भैरव सिंह। कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल दू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगी ये आगे अमरनाथ हमारे भूला जाने क्या हो गया कि मेरी जान के पीछे पड़ा है। सेनापति जी, राजमाता तुम कहाँ हो? बात क्या है राजमाता? सेनापति भवन सिंह कहाँ हो राजमाता? मैं तुम आ कहाँ रही हो? तेरे तेरे महाराज तेरे जरा तेरे 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 जरा बात क्या है? तुम इतना परेशान हो, किसी ने पीछा किया है तुम्हें घड़ी दूसरी तपेट करते रची तुम्हें बात को सुनो ध्यान रचित में बात को सुनो ध्यान मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए मेरे बेटे। भैरव सिंह लाल कुमार भैरव सिंह लाल कुमार मेरे बेटे के इतनी महामंत्री भैरव सिंह मेरे बेटे आकाश को जान से मार देना चाहता है। मेरे बेटे भी आगे से लेकर भाग जाओ। मंत्री भैरव सिंह का पंचायत तक नहीं पाएगा राजमाता। आपको नहीं मैं आपका नंबर खाई हूँ, कुंवर आकाश को कुछ नहीं होने पाएगा राजमाता। ये लो मेरे कहने का हाल, ये तुम्हें वक्त की जरूरत पर काम आएगा। महारानी रुक जाओ, वरना तुझे मौत के घाट उतार दूं। साली और टके की औरत बवाल कर रही थी, भूल गई ससुरी की सारी है कड़ी। मेरे दोस्त भैरव सिंह, गाओ जिसके लिए हम लोग इतना खून खराबा कर रहे हैं, तो महारानी जी की गोद में तो बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? ओह माय गॉड, नरेंद्र बहादुर सिंह, इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है, लेकिन मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि महारानी तारा मजबूर होकर अपने बेटे के बारे में हमरा से खुद व खुद बताएगी। नरेंद्र बहादुर सिंह, तुम इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इस वक्त जा रहा हूँ। जब भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा मेरे दोस्त। थैंक यू, जाओ।
महाराज चेतन प्रताप सिंह हरामजादे, हमने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेशनामो नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, महाराज चेतन प्रताप सिंह, तेरी तबाही का बीज हमने बो दिया है। अब तेरा मैं वो हाल करूंगा कि हरामजादे तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। सेनापति भवर सिंह तो महाराज चैतन प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे, अगर तुझे महाराज चैतन प्रताप सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब क्या है? साला क्या बगावत भैरव सिंह थे, क्या बगावत भैरव सिंह थे। अब देखेगा खेल, महारानी तारा के साथ साले तुझको भेजूंगा जी। हरामजादे, सेनापति भंवर सिंह, जब तक तुझे तबाह नहीं करूंगा और तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब इसी वक्त चलकर हम महाराज चैतन प्रताप सिंह को एक नया करिश्मा दिखाएंगे। साला हेलो हम लोगों ने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था और राजमाता इस बिना की हालत में पड़ी हुई है। गिलास कैसे पानी दिख रहा उसे कहीं बनी। मैं राजमाता को होश में लाने के बाद उनसे सच्चाई पूछी। राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है और राजमहल का है कि उसमें आने का नाम ही नहीं ले रही। और अगर राजमाता को कुछ भी हो गया तो ये भंवर सिंह सम्राट का अपने चेहरे का दीदार नहीं करा पाएगा। इसलिए आओ मैं राजमाता को अपनी गोद में लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। उठाओ साहब। जब तक ये भंवर सिंह आपके साथ है आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। और मैं इस वक्त सबसे पहले आपको किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। रानी को तो मैं समझा देवी है निकली कुंडा पड़ी अरे तुझे कितना बाजार समझता था लेकिन तू कितना बड़ा कद्दार निकला। तो महाराज जी ऐसे बोलो नहीं, अरे महाराज जी ऐसे बोलो नहीं, साथ में ना किया तू कोई घात है, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी, साथ में ना किया हूँ कोई राजमहल को सारे लोग पूरे उज्जैन है राजमाता कहता है और ये भंवर सिंह को अपनी माँ समझता है, समझता है। अरे वाह, अरे वाह,
सुने हो कलयुग के माँ और बेटे हरामजादे, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। किस शर्म खाता पराजन नहीं बेशरम, शर्म किस शर्म खाता पराजन नहीं बेशरम, नरक में भी मिले का ठिकाना नहीं, रानी से मिलके मारा को मुखड़ा काला करने में राखी न कोई कसर। जुबान बंद कर, तू अरे बेशरम, बस जुबान तू अरे बेशरम, पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है, स्वामी ये साथ में घात करना चाहिए, स्वामी ये साथ में घात करना चाहिए, इसका कोई रहा अपना ईमान है। स्वामी जी इसकी बातों में बताना, ये अपने साथ में घात करना चाहता है स्वामी जी। अरे राम 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 राम, अरे राजमाता काहे लिए झूठ बोलकर हम जैसन परोपकारी इंसान को आप दोषी करार देना चाहते हैं? तू परोपकारी नहीं दुराचारी है, जो मेरे स्वामी जी को अपने षड्यंत्र के जाल में उलझाना चाहता है। जी हुजूर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। हुजूर, मैं तो आज एक सच का पर्दाफाश करना चाहता हूँ राजन। मैंने अपनी आंखों से कई बार राजमाता और ये जो मिस्टर महाशय सेनापति भंवर सिंह है, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को मैंने अनेकों बार अपनी आंखों से देखा। लेकिन हुजूर, मैं आपसे बताना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताया कि राजमाता पूरी रियासत में बदनाम हो जाएगी। और हुजूर, आज जब इस रियासत उज्जैन के उत्तराधिकारी की मौत की बात आई तो मुझसे नहीं रहा गया राजन, मुझसे नहीं रहा गया। इन दोनों ने मिलकर युवराज को मौत के घाट उतार दिया राजन, मौत के घाट। तो इसके लिए मेरे स्वामी जी को तू गुमराह करना चाहता है, मेरे स्वामी जी को गुमराह करके मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। हुजूर, स्वामी जी ये आपका गुमराह करके मेरे बेटे आकाश का पता जानना चाहता है, क्योंकि मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है। नहीं हुजूर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपका सेवक हूँ। हुजूर, हर प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए अक्सर झूठ बोला करती है राजन, अक्सर झूठ बोला करती है। महामंत्री भैरव सिंह, ये मेरी अर्धांगिनी है, इस राज की महारानी है, और तुझे ऐसे कर्म नहीं आती। मैं कैसे यकीन कर लूं? क्या तेरे पास सबूत है? हुजूर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो राजन मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। जी हाँ हुजूर, मैं उससे बुला रहा हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे तो दूध कम पानी ज्यादा तू लगता है, जो मेरे स्वामी जी को गुमराह करना चाहता है। नहीं राजमाता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं भोलेनाथ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। अरे भाई, या मेरे पास आओ। हुजूर, इस संजबी को न मैं जानता हूँ और न इसे पहचानता हूँ। हुजूर, इस संजबी ने सुबह 10 बजे से राजमाता और ये महाशय मिस्टर सेनापति भंवर सिंह, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर ये दौड़ता हुआ मेरे पास गया, मुझे ही तलब किया और फिर मैं आपके पास गया राजन। अरे भाई आओ आओ, डरो नहीं, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे साफ साफ हमारे महाराज को बयां करो। आओ। क्या देखा है और क्या सुना है? महाराज की जय हो। महाराज,
मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। नारायण बहादुर, अपने इलाके की मर्यादा रखते हुए अगर सच कहता है तो सबसे पहले मेरे स्वामी जी से यह बता कि तू भैरव सिंह का दोस्त है और इसके षड्यंत्र के धागे से बुना हुआ तू भी खिंचाया है यहाँ पर। महाराज, ना तो मैं इन्हें जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ। महाराज, मैं तो महाकालेश्वर भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में देख रहा हूँ कि ये दोनों आपस में प्रेम के लीला में इतना मस्त है कि आने जाने वाला कोई नहीं दिखाई नहीं। ये दोनों अब तो घूमते हैं स्वामी जी। महाराज, ये आपस में लैला मजनू की तरह चिपके हुए हैं महाराज। और